हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द माइज़र। माइज़र कहते हैं कंजूस को। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अ माइज़र। वंस का मतलब होता है एक बार। तो एक बार या एक दफ़ा। अ माइज़र एक कंजूस। वेंट गया। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो गया, कहाँ गया? टू मीट, मिलने के लिए। ये जो टू मीट है ये हमारा इन्फिनेटिव है जो कि पर्पस को दिखाता है। तो मिलने के लिए गया किसको? हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ माइजर वेंट टू मीट हिज फ्रेंड। एक बार एक कंजूस अपने दोस्त को मिलने के लिए गया। द माइजर्स फ्रेंड। यहाँ पे माइजर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का, के, की। तो जो कंजूस का दोस्त था, थॉट, उसने सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने सोचा ऑफ टीचिंग हिम। टीचिंग का मतलब होता है सिखाना। तो हिम का मतलब होता है उसे। तो उसे सिखाने के लिए क्या? अ लेसन, एक सबक। तो इसका क्या मतलब हुआ? द माइजर फ्रेंड थॉट ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन। जो कंजूस का दोस्त था उसने उस कंजूस को सबक सिखाने का सोचा। He took him to the market and said. He took him. Take का मतलब होता है ले जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो ले गया हिम, उसको, यानी कि कंजूस को ले गया टू द मार्केट। मार्केट ले गया यानी बाजार ले गया। एंड सेड, और कहा, वट डू यू विश टू ईट। वट डू यू विश। विश का मतलब होता है इच्छा। तो तुम्हारी क्या इच्छा है? टू ईट, खाने की। यानी कि तुम्हें खाने की क्या इच्छा है? डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त। द माइजर सेड, जो कंजूस था उसने कहा, लेट्स हैव डिनर। चलो डिनर करते हैं। डिनर कहते हैं रात के भोजन को। तो हैव यहाँ पे खाने के सेंस में है। तो लेट्स हैव डिनर, चलो रात का भोजन करते हैं। सो इसलिए दे वेंट टू अ होटल। दे वेंट, वो गए। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो गए, कहाँ गए? टू अ होटल, एक होटल में। तो वो एक होटल में गए। द फ्रेंड आस्क्ड, जो दोस्त था उसने पूछा, हाउ इज द डिनर, कि डिनर कैसा था। द होटल ऑनर रिप्लाइड। तो जो होटल का मालिक था, ऑनर का मतलब होता है मालिक। तो जो होटल का मालिक था उसने रिप्लाइड, जवाब दिया, एज टेस्टी एज स्वीट्स। एज टेस्टी यानी कि उतना स्वादिष्ट, एज स्वीट्स जितनी के मिठाइयाँ। कि उसने कहा कि उतना स्वादिष्ट है जितनी के मिठाइयाँ। सर, देन लेट अस हैव स्वीट। फिर लेट अस हैव स्वीट, चलो मिठाई खाते हैं। यहाँ पे हैव खाने के सेंस में है। द फ्रेंड सेड, जो दोस्त था उसने कहा, एंड दे वेंट टू अ स्वीट शॉप एंड आस्क्ड। और फिर क्या हुआ? दे वेंट, वो गए, कहाँ गए? टू अ स्वीट शॉप, तो एक मिठाई की दुकान पर गए। एंड आस्क्ड, और पूछा। शॉप कहते हैं दुकान को। हाउ आर द स्वीट्स, कि जो मिठाइयाँ हैं वो कैसी हैं। द स्वीट शॉप ऑनर आंसर्ड। तो जो मिठाई की दुकान का मालिक था उसने क्या किया? आंसर्ड, जवाब दिया। द स्वीट्स आर एज स्वीट एज हनी, कि जो मिठाइयाँ हैं आर एज स्वीट, वो इतनी मीठी हैं, एज हनी, जितना के शहद। द फ्रेंड सेड, जो दोस्त था उसने कहा, लेट्स गो एंड हैव हनी। लेट्स गो, चलो चलते हैं। एंड हैव हनी, और हनी खाते हैं, यानी कि हनी लेते हैं।
यहाँ पे हैव खाने के सेंस में है। दस इस तरह दे वेंट टू अ हनी शॉप एंड आस्क्ड। फिर क्या हुआ, दे वेंट वो गए, कहाँ गए, टू अ हनी शॉप एक शहद की दुकान पर गए, एंड आस्क्ड और पूछा, हाउ इज द हनी कि जो हनी है यानी कि जो शहद है वो कैसा है। द हनी सेलर सेड, जो हनी सेलर था, ये सेलर का मतलब होता है बेचने वाला। तो जो हनी बेचने वाला था यानी कि जो शहद बेचने वाला था उसने कहा, एज प्योर एज वाटर। प्योर का मतलब होता है शफाफ, तो उतना शफाफ जितना कि पानी। ओ आई शैल देन फीड यू विद द प्योरेस्ट फूड दैट इज वाटर, सैड द फ्रेंड। तो जो दोस्त था उसने कहा, क्या कहा, आई शैल देन का मतलब होता है फिर, तो आई शैल फीड यू मैं तुम्हें खिलाऊंगा, फीड का मतलब होता है खिलाना, तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा विद द प्योरेस्ट फूड यानी कि सबसे जो शफाफ खाना है वो मैं तुम्हें जो है खिलाऊंगा। वो क्या है, दैट इज वाटर, जो कि पानी है। उसके दोस्त ने कहा, सो इसलिए या इस तरह ही ऑफर्ड अ पॉट फुल ऑफ वाटर टू द माइजर। ही ऑफर्ड, ऑफर का मतलब होता है किसी को देना, किसी को कुछ पेश करना। तो सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने पेश किया अ पॉट एक बर्तन, जो कि क्या था, फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ था। तो वो किसको दिया, टू द माइजर कंजूस को, यानी कि उसने पानी से भरा हुआ बर्तन जो था वो कंजूस को पेश किया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स का मतलब होता है उससे आगे। तो उससे आगे ही लेफ्ट हिज माइजरलीनेस, माइजरलीनेस का मतलब होता है कंजूसी। तो लीव का मतलब होता है छोड़ देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, तो उसने छोड़ दिया हिज माइजरलीनेस अपनी कंजूसी को, उसके बाद उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।